जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार 70 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो भी रामबाण ट्रिक और आसान एक्सप्लेनेशन के साथ, जो एग्जाम में रिपीट होने की पूरी संभावना रखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से नोटबंदी नाम से जाना जाता है। अब हम इसका ट्रिक देख लेते हैं, मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे याद करेंगे। वी मतलब क्या होता है? विनाश। मुद्रा मतलब क्या होता है? पैसा। यानी मुद्रा का विनाश ही क्या है? विमुद्रीकरण। यानी जब पुरानी मुद्रा या नोट को हटा दिया जाए तो वही हमारी क्या है? नोटबंदी है। यानी विमुद्रीकरण में क्या आ जाएगा? नोटबंदी। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है? विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है, इसका अर्थ क्या है? तो कोबरा का अर्थ है कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। क्या है? कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। इसका ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। कोबरा जो है बहुत क्या है? दृढ़ होता है, मतलब रिजोल्यूट होता है, रिजोल्यूट होता है। यानी इस एग्जाम में अगर याद कर लीजिए, रैपिड शब्द से भ्रमित ना हो, सही शब्द रिजोल्यूट एक्शन है। रिजोल्यूट क्या है? एक्शन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो यूपीएसएस का पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अब इसका ट्रिक देख लीजिए। यूपी की स्पेशल फोर्स याद कर लीजिए। क्या होता है? यूपी की स्पेशल फोर्स। यानी यह मेट्रो और कोर्ट के लिए स्पेशल बनाई गई है, इसलिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे के उत्पादन से होता है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से उत्पादन होता है। किससे होता है? किसके उत्पादन से होता है स्वर्ण क्रांति का संबंध? तो बागवानी और शहद के उत्पादन से। इसका ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या होता है? सोने जैसा क्या होता है? शहद। और बाग के फल, बाग के फल यानी शहद और फल दोनों सुनहरे पीले होते हैं, इसलिए ये क्या है? स्वर्ण क्रांति है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवसायों और सेवाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रारंभिक सीमा क्या है? तो भारत में व्यवसायों और सेवाओं के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रारंभिक सीमा 20 लाख रुपए है। कितने रुपए हैं? 20 लाख रुपए हैं। जैसे जीएसटी का 2020 मैच स्टार्ट होता है ना, ट्रिक देख रहे हैं, तो जीएसटी के 2020 मैच यानी 20 लाख रुपए, यानी जीएसटी में सेवाओं के लिए बेस लिमिट है जो 20 लाख रुपए है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? तो भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया है। अब कैशलेस मतलब क्या होता है? डिजिटल। क्या होता है? डिजिटल। अब यहीं से याद रख लिए, बिना नगद के लेन देन यानी डिजिटल इंडिया का। तो बिना नगद के लेन देन क्या है? डिजिटल इंडिया का है, जो कि बेस्ट ट्रिक है। बिना लेन देन इंडिया ही करता है ना, तो बिना नगद के लेन देन डिजिटल इंडिया का मुख्य हिस्सा है। तो कैशलेस मतलब डिजिटल, डिजिटल से आप लोग याद कर लेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध नगर के जिले के अंतर्गत आता है। अब ट्रिक इसका देख लेते हैं। नोएडा में क्या होता है? बुद्ध का ज्ञान है। अब नोएडा बहुत विकसित देश है और विकास कहाँ होता है? ज्ञान, यानी बुद्ध से आता है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर। याद हो गया ना आप लोगों को? नोएडा क्या है? बहुत विकसित है, और किसके? बुद्ध के ज्ञान के लिए। बुद्ध का ज्ञान यानी गौतम बुद्ध नगर नोएडा के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि इसका ट्रिक देख लेते हैं, बारिश में क्या? सल्फर घुल गया, बारिश में सल्फर घुल गया। तो याद रखने का, एसिड रेन का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात संघ यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी है। अब अबू अब अबू धाबी है। तो अब यूएई के अब्बू जान बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अबू, मुस्लिम अक्सर बोलते हैं अबू जान, अबू जान बोलते हैं। यूएई से याद कर लीजिए, यूएई में अबू धाबी यानी अबू जान। ठीक है, यानी दुबई बड़ा शहर है, लेकिन इसकी मुख्य राजधानी जो यूएई की अबू धाबी है, उसे हम किस ट्रिक से याद करेंगे? अबू जान से। यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी जो है, उसकी ट्रिक है अबू जान। अबू जान से आप लोगों को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए माल और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि जब एक राष्ट्र है और एक कर है, जीएसटी का उद्देश्य क्या होता है? कई प्रकार के करों को खत्म कर एक समान टैक्स व्यवस्था लाना है।
हमको एक समान, तो यहाँ माल और सेवाओं पर कई प्रकार के, जब एक राष्ट्र है तो एक ही कर लगेगा, यहाँ कई प्रकार के कर लगा रहे हैं, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी वियतनामे है। क्या है? वियतनामे। लाओस की राजधानी वियतनामे है। इसका ट्रिक देख लेते हैं। लाओस को यानी ला से जोड़े और वियतनामे को वैन से, यानी लास को वैन में लाओ, यानी लाओस की राजधानी वियतनामे, यानी ला मतलब क्या होता है? ला मतलब क्या होता है? लाश। ट्रिक बता रहे हैं ये। और वियतनामे का पहले लेटर उठा लीजिए, वी मतलब वैन, वी मतलब वैन, यानी लाश को वैन में लाओ। तो लाओस की राजधानी वियतनामे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। क्या इसका मुख्य लक्ष्य है? व्यक्तियों के समग्र कल्याण, मतलब व्यक्तियों का समग्र कल्याण हो और उनके जीवन में जितनी भी क्वालिटी उसके आकलन का विकास भी हो। इसका ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमंस डेवलप इंटेलिजेंटली, यानी इंसान तभी डेवलप होगा जब उसका कल्याण और क्वालिटी अच्छी होगा। सही बात है, जब इंसान तभी ना वो प्रोग्रेस करेगा, डेवलप होगा, जब उसके कल्याण और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। इसका ट्रिक देख लेते हैं। बाजार, बाज से क्या होगा? बाज यानी ईगल, ईगल पक्षी है ना हमारा। राज यानी रेगिस्तान, ऊंचाई पर मतलब रेगिस्तान। बाज हमेशा कहाँ बैठता है? राज पर बैठता है। राज मतलब रेगिस्तान। क्वेश्चन में आंसर छिपा है, बाज याद कर लीजिए। बाज यानी बाजरा, और रा मतलब यानी राजस्थान। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका ट्रिक देख लेते हैं। 15 अप्रैल को लियोनार्डो दा विंची, महान कलाकार का जन्मदिन होता है, यानी महीने के 15वें दिन क्या सिखाया जाता है? कला दिखाई जाती है। क्या सिखाया जाता है? कला दिखाई जाती है। तो महीने के 15वें दिन कला दिखाई जाती है, इसलिए हर 15 अप्रैल को क्या होता है? विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? तो लठमार होली बरसाना का है। कहाँ का है? बरसाना का है। क्योंकि होली में जब लाठी चलती है तो लाठियों की बरसात होती है, यानी होली में जब जारी सी बात है, जब होली में लाठी चलती है तो लाठियों की बरसात होती है ना, यानी लाठी यानी बरसाना। लट से याद कर लीजिए, लट से क्या होगा? लट से हमारा होगा लाठी, और बरसात से बरसाना याद कर लीजिए। लट से लाठी, लाठी आपको पहले बता दिए हैं कि होली में जब लाठी चलती है तो लाठियों की क्या होती है? बरसात होती है, यानी बरसाना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो इनमें से बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है? ढाका है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बांग्लादेश के लोग अपनी संस्कृति को ढक कर रखते हैं। ढककर, ढककर, ढककर ना, यानी ढक से याद कर लीजिए ढाका। बांग्लादेश के लोग क्या करते हैं? अपनी संस्कृति को ढक कर रखते हैं। जब ढक कर रखते हैं यानी उसकी राजधानी क्या है? ढाका। यानी या ये भी याद कर लीजिए, बगल में ढक्कन है। क्या है? बगल में ढक्कन है। बगल में ढक्कन है, ये भी सही ट्रिक है। क्या है? बगल बगल में ढक्कन, बगल में ढक्कन है, ये भी ट्रिक है। यानी बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, BRI का कोड रूप क्या है? तो BRI का कोड रूप है बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट, बेल्ट एंड रोड पहल। BRI का फुल फॉर्म बेल्ट एंड रोड पहल। इसका ट्रिक देख लेते हैं। BRI का मतलब क्या होता है? रास्ता बनाना। क्या होता है? रास्ता बनाना। ठीक है, तो बी से बेल्ट यानी पेटी की तरह लंबा रास्ता, और आर से क्या होगा? रोड। बी से बेल्ट, आर से रोड। आ गया हमारा इसमें ऑप्शन आ गया, बी से बेल्ट, आर से रोड, यानी हमारा BRI का फुल फॉर्म क्या होगा? बेल्ट एंड रोड पहल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं। पेट्रोल की गाड़ियां दे दनादन चलती हैं। पेट्रोल की गाड़ियां कैसे चलती हैं? दे दना दन, यानी पेट्रोल की गाड़ियां दे दनादन चलती है, यानी भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून स्थित है।
द दे दनादन से याद कर लीजिए कि जब दे दना दन का मतलब क्या है, तेज चलती हैं, यानी इसका भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश में ओमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो ओमेन पावर लाइन के संपर्क के लिए नंबर 1090 है, 1090। क्या है? कौन सा नंबर है? 1090, 1090। इसका ट्रिक याद कर लीजिए, 10 और 90, यानी बस 10 मिनट में 90 की स्पीड से पुलिस आएगी। बस 10 मिनट में, कितने मिनट में? 10 मिनट में, 10 मिनट में 90 की स्पीड से क्या आएगी? 90 की स्पीड से पुलिस आएगी। यानी उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? 1090। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ये तो सबको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो अशोक हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। यूपी के लोग जो होते हैं अशोक यानी बिना शोक के खुश रहते हैं, यानी यूपी में शोक मनाना मना है, शोक मनाना मना है। तो अशोक, लास्ट में शोक आ रहा है, यानी यूपी का जो राज्य वृक्ष है अशोक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एससी जनरल असिस्टेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे। अगर आप इन सवालों को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली फायदा मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।